बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। क्या पीटीआई को हमने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक चले। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की। आइन पर अमल ना होने से मुल्क की धज्जियां उड़ाई गईं। किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क मुश्किल से पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जब आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें? क्या हम पार्लियामेंट से ज़्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? Who's calling them independent candidates? Election Commission. Yes. Not a binding finding. क्या ज्वाइन करने के बाद जो प्रोरोगेटिव इन पार्टीज को दिया गया जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिनको लोगों ने वोट दिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाया, आप उनसे उनको डिप्राइव करके उस पार्टी को दें जिन्होंने कोई जहमत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने की। आइन कहता है सप्ली में आजाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान वाली जमातों को मिलेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा उन्होंने हल्फ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है। चीफ जस्टिस ने कहा अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है। आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है, इसलिए हल भी नया ढूंढना होगा। चीफ जस्टिस बोले मसला भी तो आपने पैदा किया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा मसला इंतखाबी निशान केस के फैसले से ही पैदा हुआ है। कराची में क़यामत खेज गर्मी मज़ीद 15 जाने ले गई। 24 घंटों में 25 अफराद जान बहक। सिविल अस्पताल में गर्मी से मुतासर 40 से 45 अफराद लाए गए। 8 अफराद दम तोड़ गए। इंतकाल करने वाले बेशतर नशे के आदी थे। शहर में चिलचिलाती धूप, समुद्री हवाएं भी बंद। साय में भी लोगों का बुरा हाल। 41 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। गुडडाब टाउन, मोटरवे, M9 और मुहल्लिका इलाकों में हल्की बारिश। अगले 2 रोज तक कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई। शहरी बिला जरूरत धूप में बाहर ना निकले, माहिरीन का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दिया। कहा ऑपरेशन से मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। फैसला कोई और करेगा और सियासी जमातें जिम्मेदारी उठाएंगी। अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठने हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। जरदारी और शहबाज शरीफ जैसा इत्तेहाद नहीं बनाना, आइन के लिए खड़े होना है। बाजवा साहब खुद बानी पीटीआई को कहते थे जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ होंगे। बानी पीटीआई का किसी को आर्मी चीफ बनाने का कोई इरादा न था, न कभी बात की। दहशतगर्दी में इजाफा जनरल फैज को हटाने के बाद हुआ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल पे बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से जनरल फैज को ऐसे वक्त में हटाया गया जब वो अफगानिस्तान से अमन अमान से मुतालिक अहम किरदार अदा कर रहे थे। जनरल फैज को हटाने की वजह नवाज शरीफ या अमेरिका के साथ मिलकर बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने का प्लान था। जनरल फैज को हटाकर ये दहशतगर्दी छोड़कर पीटीआई के पीछे लग गए। अली अमीन गंडापुर बोले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी तक वासे नहीं, प्लान सामने आएगा तो बात होगी। अपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम आया, ऑपरेशन का लफ्ज़ पहले था ना ही बात में। किसी भी ऑपरेशन से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। बोले हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी।
एएनपी का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालबा। गवर्नर केपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अब यह कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। वहां 70 कालादम तंजीमें हैं, किसने वहां एक्शन लिया? गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, एएनपी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, विफाक को बात पहुंचाऊंगा। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का आज़म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नकलो हरकत के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, इस मकसद के लिए तरजीहात का दुरुस्त होना जरूरी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी तालीमी इमरजेंसी पर काम के लिए 19 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रुकन कौमी असम्बली मोइन वट्टू की मुलाकात, हल्के के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर जरदारी ने कहा कि रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बदतदरीज कौमी धारे में लाया जाए। छोटे जराइम में मुलविस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार और कारामद शहरी बनाना चाहिए। कच्चे के इलाके के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा बुलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरीम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरीम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत तमाम दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मुयसर होंगी। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज का आलमी यौम ख़ातीन बराए सफारतकारी के मौके पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात तो दूर की बात, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि उनकी कभी बातचीत भी नहीं हुई उस वक्त के बाद जब से मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अदालती फैसले के नतीजे में जो शब खून मारा गया उनके ऊपर, उसके बाद के कभी जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ की आपस में कोई बातचीत भी नहीं हुई। मुलाकात तो दूर की बात। नेशनल सिक्योरिटीज़ के इशू पर सियासी दुकान नहीं चमकानी चाहिए। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या, कोई बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की, उन्हें कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात या मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मुलाकात की तफसीलात सामने लाएं, बताएं मुलाकात कहाँ हुई। मुलाकात लंदन में हुई तो बाजवा कब गए? कोई इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MNA अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायमुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। अरकान असम्बली का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साइफर केस खत्म होने के बावजूद बानी PTI जेल में है। इद्दत केस में भी तारीख पर तारीख दी जा रही। बुनियादी हुकूक के लिए कानून साजी होनी चाहिए। असद कैसर बोले, हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। किसी से डील हुई ना मुज़ाकरात। बानी PTI के साथ था, हूं और रहूंगा।
चौधरी परवेज इलाही कहते हैं काफ लीग पहले गुजरात का मैंडेट वापस करे फिर बात होगी। असेंबली तोड़ने के फैसले में भी अल्लाह ने खैर रखी थी। सवात वाक़े के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुज़म्मत मंजूर। करारदाद सेनेटर शेरी रहमान ने पेश की। तहकीकात करके जिम्मेदारों की करारवाक़ी सजा देने का मुतालबा। करारदाद शेयर न करने पर अपोजिशन का हिमायत से इनकार। केपी में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ पीटीआई का सेनेट से वॉकआउट। उधर सवात वाक़े के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। तौहीन मज़हब के वाक़यात पर करारदाद हुकूमती रुकन राहिला खादिम ने पेश की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद जमा। ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सदर ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। जस्टिस शफीक सिद्दीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। सदर ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस आज हल्फ उठाएंगे। हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आती है? हाफिज नईम का सवाल। कहा ऑपरेशन अवाम और फौज के दरमियान दूरियां पैदा करता है। ये अनथी लड़ाई हम कब तक लड़ेंगे? अफगानिस्तान से बामायनी मुज़ाकरात ही मसले का हल हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर खित्ते में अमन कायम कर सकते हैं।